नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका पीरियड कब से कब तक था? 1828 से 1835। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक में क्या क्या हुआ था हम लोग पढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI कर लीजिएगा। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 1883 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट he abolished three system। abolished three system। फर्स्ट सती सिस्टम। बाय द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। राजा राम टाइटल कौन दिया था? अकबर सेकंड। टाइटल अकबर। नेक्स्ट थर्ड सिस्टम। नेक्स्ट वुमेन सेक्रीफाइस सिस्टम। सेक्रीफाइस सिस्टम 1830 में थर्ड सिस्टम को अबॉलिश किया। 1830 को किया गया था। 1830। नेक्स्ट 1835 इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन आगरा प्रेसिडेंसी। सुप्रीम कोर्ट इन आगरा प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड।
ट्रेड मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर abolished, लॉर्ड विलियम बेंटिक में इतना कुछ हुआ था, आप लोग देख लीजिए, ये नोट करते भी जाइएगा, बहुत BBI क्वेश्चन है। क्या क्या हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक में, इनका पीरियड कब कब था, 1828 से 1835। इसमें हुआ था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1833 चार्टर एक्ट, ही अबॉलिश थ्री सिस्टम, सती सिस्टम 1829 में अबॉलिश किया गया, थर्ड सिस्टम 1830 में, और वुमेन सेक्रीफाइस सिस्टम 1833 में अबॉलिश किया गया। नेक्स्ट 1835 इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, 1835 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इनाग्रल प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबॉलिश्ड। नेक्स्ट लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इससे क्वेश्चन आता है। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ का पीरियड कब से कब तक था, 1835 से 1836 तक। इसमें क्या क्या हुआ था, लिबरेटर ऑफ प्रेस एंड ही रिमूव बैन फ्रॉम इंडियन न्यूज़पेपर। दो ही चीज़ हुआ था लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ में, लेकिन दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। Liberator of press. Next, he removed ban from Indian newspaper. He removed ban from Indian newspaper. ये दो ही चीज़ हुआ था लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉल्फ में, लेकिन दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग नोट करते जाइएगा। लॉर्ड ऑकलैंड में 1836 से 1842 तक इनका पीरियड था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए आता नहीं है एग्ज़ाम में, लेकिन क्या क्या हुआ था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट अफगान वार इसी में हुआ था, फर्स्ट अफगान वार। अफगान वार 1838 से 1842 फर्स्ट अफगान वार हुआ था। डेथ ऑफ रंजीत सिंह, डेथ ऑफ रंजीत सिंह 1840। नेक्स्ट लॉर्ड एलन फ्रॉम। लॉर्ड ऑकलैंड में दो ही चीज़ हुआ था,
फर्स्ट अफगान वार और डेथ ऑफ रंजीत सिंह। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन लॉर्ड एलन ब्रो 1842 से 1844 तक इनका पीरियड था। लॉर्ड एलन ब्रो में भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और इम्पॉर्टेंट अभी नहीं है उतना एग्जाम के लिए। लॉर्ड एलन ब्रो में हुआ था एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843 में, वार विद ग्वालियर 1843 में ही हुआ था। फर्स्ट पॉइंट एनेक्सेशन ऑफ सिंध। एनेक्सेशन ऑफ सिंध एनेक्सेशन ऑफ सिंध। नेक्स्ट वार विद ग्वालियर। वार विद 1843 में भी हुआ था, 1843 में। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1845। क्या क्या हुआ था इनके में? फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से 1846 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुआ था? 1846 में। 1846। ये तीनों एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ लिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का पीरियड कब से कब तक था? 1848 से 1856, 1848 टू 1856। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने अटैक किया था पंजाब पे। महाराजा दिलीप सिंह पंजाब के राजा थे उस टाइम। और क्या क्या हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हुआ था, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चला था। क्या क्या हुआ था हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। फर्स्ट पॉइंट 1848 अटैक ऑन पंजाब। नेक्स्ट पॉइंट
लास्ट रूलर ऑफ लास्ट रूलर महाराजा लास्ट रूरल महाराजा दिलीप सिंह लंदन 1849 में विक्टोरिया महाराजा दिलीप सिंह को 1849 में महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर डायमंड भेंट में देना पड़ा था। कोहिनूर डायमंड कोहिनूर डायमंड विक्टोरिया को देना पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स में फर्स्ट सतारा and last hour. Last hour 1852. Next 1852 पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस किया गया। पब्लिक डिपार्टमेंट। नेक्स्ट 1852 में ही पोस्ट डिपार्टमेंट का उद्घाटन किया गया। 1852 इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के में क्या क्या हुआ था? टेलीग्राम सर्विस एंड postage ticket postage tickets. Next 1853 फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था? थाने टू मुंबई 34 किलोमीटर था। उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1853 फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन ऑफ इंडिया। थर्टी फोर किलोमीटर ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी।
ब्लैक। नेक्स्ट, शिमला समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश। शिमला ब्रिटिश कैपिटल। समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश। नेक्स्ट, ब्रिटिश गन फैक्ट्री कलकत्ता से मेरठ में शिफ्ट किया गया। ब्रिटिश गन फैक्ट्री, ब्रिटिश गन फैक्ट्री कलकत्ता टू मेरठ, कलकत्ता टू मेरठ। ये आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, VVI है, VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग नोट करते जाइए। अठारह सौ तिरपन में ही रिटन एग्जाम फॉर IC इंडियन सिविल सर्विस को फर्स्ट टाइम हुआ था। रिटन एग्जाम फॉर इंडियन सिविल सर्विस फर्स्ट टाइम हुआ था 1853। रिटन एग्जाम फॉर ICS इंडियन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट, 1853 चार्टर एक्ट। नेक्स्ट, 1853 में ही चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। डिस्पैच सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज, चार्ल्स वुड डिस्पैच। नेक्स्ट, 1855 संथाल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, सिद्धू एंड कानून। 1855 में संथाल रिबेलियन हुआ था। नेक्स्ट, 1856 वीटो रिमैरेज, वीटो रिमैरेज बिल, वीटो रिमैरेज बिल 1856। यह 1857 में पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में इतना ही पढ़ना है। आगे वाइसरॉय हम पढ़ेंगे, हम लोग वाइसरॉय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।